नमस्कार मित्रों, सरिता त्रिपाठी जी के पेज पर आप सभी का स्वागत है। और मैं अनूप जालान आज आपके सामने कुछ कविताएं, अपनी रचनाएं लेकर आया हूं। उन्हें सुनाने की कोशिश करूंगा। जो कविताएं मैं लिखता हूं उनमें बहुत तरह तरह की लिखता हूँ। श्रृंगार रस प्रधान है, भक्ति रस अधिकतर कहीं ना कहीं पर आ ही जाता है। हास्य में भी लिखता हूँ। भाषा भी कई, हिंदी तो है ही, हिंदी के अलावा कभी राजस्थानी, कभी ब्रज भाषा, तो तरह तरह की चीज़ें लिखता हूँ। पर फिलहाल इन दिनों में कुछ थोड़ा अलग लिखने की कोशिश कर रहा था, और जो लिखने की है उसमें से ही आपको आज थोड़ा कुछ दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। कि जैसे हिंदी का जो काव्य शास्त्र है उसमें काव्य के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। उनमें से जो हम कविता कहते हैं, नॉर्मली हम उसे समझते हैं वो पद्य और गद्य यानी प्रोज को भी काव्य में गिना गया है। और उसी तरह से जहाँ पर दोनों का मिश्रण होता है, जहाँ पे थोड़ा गद्य भी और थोड़ा पद्य भी है, उसे चंपू काव्य कहा गया संस्कृत में, वो भी काव्य के अंदर आता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने इन तीनों चारों प्रकार के कविताओं काव्य का सामने आपके रखूं। पहला काव्य है, थोड़ा हास्य रस की तरफ से है। लोग जो कहते हैं, मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी अच्छी भली सेहत का राज क्या है, तो मैंने उन्हें, जो भी पूछता है मैं हर एक को एक ही जवाब देता हूं। अनुपम सेहत के लिए उत्तम है दो काम। अनुपम सेहत के लिए उत्तम है दो काम। पहले भोजन पेट भर फिर कीजिए आराम। पहले भोजन पेट भर फिर कीजिए आराम। पर मेरी ये सीख कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। लोग आ जाते हैं, मुझे लेक्चर सुनाते हैं, भाषण सुनाते हैं, तुम ऐसा करो वैसा करो। एक मित्र मिले, बोले उपवास करो, नेचर क्योर का फॉलो करो। तो उनसे जो मेरी वार्तालाप हुई उसका मैंने थोड़ा सा उस पर कविता लिखी। हमसे वे बोले लाला तुम काहे इतना खाते हो। हमसे वे बोले लाला तुम काहे इतना खाते हो। मीठा चीठा खा खाकर क्यों नाहक तोंद फुलाते हो। वजन बढ़ाकर मत अपनी सेहत का सत्यानाश करो। मेरी गर मानो तो तुम उपवास करो, उपवास करो। ये वो मुझे सुना रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी गर मानो तो तुम उपवास करो, उपवास करो। और किसी से सुनी सुनाई यूं ही नहीं बताता हूं। नेचर क्योर का हर नुस्खा पहले खुद पर आजमाता हूं। इसीलिए जो कहता हूं मैं उस पर तुम विश्वास करो। मेरा कहना मानो तुम, उपवास करो, उपवास करो। हिम्मत कर थोड़े दिन तुम खाए पिए बिना जी लो। हिम्मत करके थोड़े दिन तुम खाए पिए बिना जी लो। ज्यादा अगर जो भूख लगे तो थोड़ा ठंडा पानी पी लो। ज्यादा अगर जो भूख लगे तो ठंडा पानी पी लो। फिर भी रहा न जाए तो तुम बस गेहूं की घास चरो। फिर भी रहा न जाए तो तुम बस गेहूं की घास चरो। पर सबसे अच्छा होगा उपवास करो, उपवास करो। ऐसा करने से तुम में फिर नई जवानी आएगी। अब इस उम्र में मुझे जवानी का क्या करना है ये तो भगवान जाने, पर उनका कहना है कि ऐसा करने से तुम में फिर नई जवानी आएगी।
सर की बंजर भूमि पर फिर से हरियाली छाएगी। सूरत दमक उठेगी प्यारे तुम जो जरा प्रयास करो। यार बात मेरी मानो, उपवास करो, उपवास करो। अब तक तो हम चुप थे, अब तक तो हम चुप थे, लेकिन अब न सहा गया हमसे। अनवांछित बातों का ताना और न सहा गया हमसे। हम बोले बस बहुत हो गया, और न तुम उपहास करो। कब से कहे जा रहे हो उपवास करो, उपवास करो। तुम क्या जानो क्या सुख है कुछ अच्छा खाने पीने में। तुम क्या जानो क्या सुख है कुछ अच्छा खाने पीने में। खीर पकौड़ी ना खाएं तो मजा क्या रहे जीने में। खीर पकौड़ी ना खाएं तो मजा क्या रहे जीने में। जीव जीभ सच्चे साथी, जीव जीभ सच्चे साथी, तुम चाहे जो परिहास करो, बस हमसे ये मत कहना उपवास करो, उपवास करो। सुखी रहो, सुखी रहो, सुख फैलाओ, जीवन का यही प्रयोजन है। सुखी रहो, सुख फैलाओ, जीवन का यही प्रयोजन है। सुख का सबसे उत्तम पथ एक उम्दा रसमय भोजन है। सुख का सबसे उत्तम पथ एक उम्दा रसमय भोजन है। आओ आओ तुम भी खा पी लो और बंद अपनी बकवास करो। आओ तुम भी खा पी लो और बंद अपनी बकवास करो। किसी और से मत कहना उपवास करो, उपवास करो। किसी और से मत कहना उपवास करो, उपवास करो। तो ये एक कविता जो थोड़े हास्य व्यंग की तरह से लिखी थी, इसकी प्रेरणा मुझे गोपाल प्रसाद व्यास की एक कविता है आराम करो, उससे मैंने इसकी प्रेरणा ली है। जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, जिन्होंने सुना है वो पहचान गए होंगे। अब एक दूसरी कविता जो कि इससे बिल्कुल ही दूसरी तरफ पलट कर है। आपने जो पहली कविता सुनी जो उपवास करो, उसमें आपने देखा कि हर एक जो उसका वर्स है, उसका जो छंद है, उसकी मात्रा फिक्स है, मात्रा के अनुसार वो चल रहा था। यह है, यह मुक्त छंद है, इसमें कहीं पर मात्रा का हिसाब नहीं है, पर कविता के हिसाब से ये काव्य में ही आता है। इसका थोड़ा सीरियस मूड है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पथराई आंखों में नन्हा बचपन, पथराई आंखों में नन्हा बचपन, दौड़ लिपट जाता माँ के आंचल से। पथराई आंखों में नन्हा बचपन, दौड़ लिपट जाता माँ के आंचल से। और फूल बन होठों पर खिल उठता, या बन झड़ी छिटक जाता गालों से। भोला सा बचपन। जो बचपन की हमारी आदतें हैं, हम याद करते हैं, याद करके उनके ऊपर से जो आती है, मन में विचार आते हैं, उसके ऊपर से ये कविता है कि पथराई आंखों में नन्हा बचपन, दौड़ लिपट जाता माँ के आंचल से। और फूल बन होठों पर खिल उठता, या बन झड़ी छिटक जाता गालों से। भोला सा बचपन। पथराई आंखों में अल्हड़ यौवन, छुप छुप किसी को बुलाता इशारों से। घबराता, कुछ कहते शर्माता, लेकिन अंगुली अंगुली को छू जाती गलती से। घबराता, कुछ कहते शर्माता, लेकिन अंगुली अंगुली को छू जाती गलती से। नादान सा यौवन। पथराई आंखों में थका सा जीवन, पथराई आंखों में थका सा जीवन,
गृहस्थी की चक्की में पिसता खुशी से, गृहस्थी की चक्की में पिसता खुशी से, उकताता लड़खड़ाता पर चलते जाता, उकताता लड़खड़ाता पर चलते जाता, समय कहाँ से लाता बतियाने किसी से, हराया सा जीवन। समय कहाँ से लाता बतियाने किसी से, हराया सा जीवन। पथराई आंखों में अनकहा वेदना, पथराई आंखों में अनकहा वेदन, यादें सहलाता सुख से दुख से। पथराई आंखों में अनकहा वेदन, यादें सहलाता सुख से दुख से, नजरें घुमाता इधर उधर, लौट आती टकराकर खाली दीवारों से, हताश सा वेदन। नजरें घुमाता इधर उधर, लौट आती टकराकर खाली दीवारों से, हताश सा वेदन। और अंत में, बुझी आंखों से शून्य का सुखन, बुझी आंखों से शून्य का सुखन, चल पड़ा मिलने नए बचपन से, चल पड़ा मिलने नए बचपन से, चल पड़ा मिलने एक नए बचपन से। ये जो थोड़े उम्र जिनकी बढ़ गई है, घरों में रहते हैं, अकेले रहते हैं, घर वाले हैं या नहीं हैं एक समान हो जाता है, तो उनके जो विचार जिस तरह से मैंने देखे सुने समझे, उस पर से ये कविता लिखी थी। एक कविता और इसका अलग, ये जैसे मैंने आपको कहा कि गद्य भी काव्य में आता है, तो यह गद्य काव्य आप इसे समझें। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, जब कोई गुजर जाता है तब बहुत लोग जाकर उन्हें बोलते हैं ऐसा है वैसा है ये है, पर जो घर में बैठे रह जाते हैं उनकी तरफ कोई नहीं देखता। उस पर 4 लाइनें लिखी थी, बड़का बुढ़ा सह गया रोवे सागी सोई। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा है, थोड़ी सी आपको हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत आए। बड़का बुढ़ा सह गया रोवे सागी सोई, बैठी रहेगी बूढ़ली बुढ़ी, बैठी रहेगी बूढ़ली, कानी ना देखे कोई, कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। ये इसका आधार था, इस पर से ये एक कहानी, छोटा सा गद्य का अवय लिखा। बूढ़ी दादी, बूढ़ी दादी ने कुछ महीनों से खटिया पकड़ रखी थी। बूढ़ी दादी ने कुछ महीनों से खटिया पकड़ रखी थी। खड़ा होना तो दूर की बात, बैठने की भी ताकत धीरे धीरे जाती जा रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब तो इस खटिया से वह तभी उठेगी जब 4 लोग उठाएंगे। अब वो तभी उठेगी जब 4 लोग उठाएंगे। ये जानते हुए भी उसका कहीं जा पाना संभव नहीं है। वह जानती थी कि उसका कहीं भी जा पाना संभव नहीं है, फिर भी उसके मन में एक अंतिम बार वृंदावन जाकर अपने ठाकुर जी के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई। यह जानते हुए भी कि उसका कहीं जा पाना असंभव है, उसके मन में एक अंतिम बार वृंदावन जा अगर अपने ठाकुर जी के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई। पर कहती तो किसे, कहती तो किसे? घर वालों के पास बात करने का कहाँ समय था।
वे उसका भोजन स्नान आदि सब करा देते थे। ये क्या कम था? एक दिन उससे मिलने उसकी बड़ी बेटी आई। दादी ने अपने मन की बात उससे कह ही डाली। ए बाई, मारवाड़ी राजस्थानी भाषा, ए बाई, मन्ना एक बार ठाकुर जी का दर्शन करा लिया। मैं अब एकली तो जा को नहीं सकूं। मुझे एक बार दर्शन करा ला, मैं अकेली तो अब जा नहीं सकती। बेटी भी जानती थी कि माँ क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है। उसने झट उत्तर दिया, हाँ माँ, तू थोड़ी सी ठीक हो जा, आपा दोनों चल श्या, मन्ने भी कई बरस होगा गया। तो थोड़ी सी ठीक हो जा। मां बेटी इस पर दोनों मुस्कुरा दी, पर दोनों जानती थी कि अब न तो बूढ़ी दादी ठीक होने की और न कहीं जाने आने की। अब तो एक ही ठिकाना था, ठाकुर जी के चरणों का। लेकिन इतना सा कह सुन लेने से दोनों के मन को एक सांत्वना सी मिल गई। दोनों ने कुछ पल के लिए सच्चाई को मानो भुला सा दिया। दोनों ने कुछ पलों के लिए सच्चाई को मानो भुला सा दिया और कुछ पल बाद दोनों ने एक दूसरे से मुंह छुपाकर अपनी अपनी भीगी आंखें पोंछ। कुछ पल बाद दोनों ने एक दूसरे से मुंह छुपाकर अपनी अपनी भीगी आंखें पोंछ ली। सच्चाई अधिक समय तक भुलाई न जा सकी। सच्चाई अधिक समय तक भुलाई न जा सकी। सच्चाई भुलाई न जा सकी। ये जीवन की सच्चाई है, इसमें आप में कुछ नहीं कर सकते चाहते हुए भी। इसे गद्य काव्य कह दें आप, प्रोज कहें, जैसे आपकी इच्छा, पर वो आपके सामने रखा। एक चंपू काव्य, चंपू काव्य कहते हैं कि जिसमें गद्य भी है पद्य भी है, दोनों हैं। इसकी आपको थोड़ी सी मैं इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, धारणा है, वो आपको बता दूं। मैंने बहुत साल पहले, करीबन समझिए 1984-85 भी नहीं, 80 के आसपास में कवि इंदिवर की कविता सुनी। एक ऐसे ही आपस में आमने सामने बैठे वो सुना रहे थे। उन्होंने एक कविता सुनाई, इतिहास नहीं मुझको पसंद, इतिहास पढ़ाना बंद करो। उसमें उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहा कि वो तो दर्द दुख देखकर दुख से भाग गए थे। वो ऐसा, इस तरह की कुछ उन्होंने बातें कही जो हमारे परिवार वालों को किसी को पसंद नहीं आई। वो उनकी जो कही हुई बात थी, उसका 40 साल बाद में मुझे उत्तर मिला है। और वो उत्तर मैंने एक चंपू काव्य की तरह से लिखने की कोशिश की है। नया प्रयोग है, जानता नहीं हूँ क्या कैसा किसको लगेगा। अगर कुछ चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। और आपके सामने चंपू काव्य, एक नई राह। वह उठा और चल पड़ा। वह उठा और चल पड़ा। निशा प्रबल थी। भोर डरी डरी सी कहीं दूर मुंह छिपाए खड़ी थी। इंतजार था कब अंधेर के बंधन टूटे, कब प्रकाश की किरणें छूटे। किंतु रात अभी कुछ बाकी थी, राह ढूंढनी बाकी थी।
जाने कैसा प्रलोभ था जो उसके मन में जागा था। जाने कैसा प्रलोभ था जो उसके मन में जागा था। तज अपने धन शिशु को वह किस कारण घर से भागा था। तज अपने धन शिशु को वह किस कारण घर से भागा था। जन संताप हरण का निश्चय दृढ़ था मन में भरा हुआ। जन संताप हरण का निश्चय दृढ़ था मन में भरा हुआ। या केवल जग के दुखों से था वह इतना डरा हुआ। यह प्रश्न जो ओरिजिनल था उस पर से आगे बढ़ते हैं कि वह चल पड़ा, किंतु रात अभी कुछ बाकी थी, राह ढूंढनी बाकी थी। अपनी राह ढूंढने वह औरों की राह पर चलता गया। औरों के बतलाए मार्ग पर अनेक कष्ट सहता गया। अग्नि, जल, भूख, कंटक हर विपदा से लड़ता गया। फिर भी वह चलता गया। क्या दुखों से डरने वाला इनसे यूं लड़ पाता? क्या दुखों से डरने वाला इनसे यूं लड़ पाता? क्या इनसे वह हार मान महलों में लौट न जाता? क्या इनसे वह हार मान महलों में लौट न जाता? वह चलता गया, क्योंकि रात अभी कुछ बाकी थी, राह ढूंढनी बाकी थी। लेकिन कब तक औरों की राह पर यूं ही चलता रहता? कब तक औरों की राह पर यूं ही चलता रहता? औरों के बताए मार्ग पर अपना ठौर ढूंढता रहता? क्या औरों के मार्ग से अपना लक्ष्य पाना संभव था? कब तक यूं चल पाना संभव था? औरों के मार्ग पर ना मिली ध्येय की था। अपने लक्ष्य पहुंचने को ढूंढी अपनी राह। औरों के मार्ग पर ना मिली ध्येय की था। अपने लक्ष्य पहुंचने को ढूंढी अपनी राह। और वह चलता गया, क्योंकि रात अभी भी बाकी थी। रात बाकी थी, लेकिन राह बदल गई थी। राह बदल गई थी, न महलों की न कष्टों की। ये राह दोनों से अलग, दोनों के मध्य की। अब देखना था ये राह कहाँ ले जाती है। क्या इस पर चलते चलते उसको मंजिल पा जाती है? बैठा नीचे पेड़ के बहुत लगाया ध्यान। बैठा नीचे पेड़ के बहुत लगाया ध्यान। तब जा कहीं मिला उसे सत्य सिद्धि का ज्ञान। तब जा कहीं मिला उसे सत्य सिद्धि का ज्ञान। और वह फिर उठा और चलने लगा, किंतु अब तिमिर हट चुका था, पौ फट चुकी थी। उषा की अरुण लालिमा छाने लगी थी। अब चलना था भोर की प्रभा चारों दिग फैलाने, लोगों को राह दिखलाने। असंख्य कष्ट सहने के बाद पाया जो उसने ज्ञान, उसे सब जन को सरल भाष्य में समझाना, यह था कार्य महान। और इसलिए दृढ़ संकल्प किया उसने सबको राह दिखाना। दृढ़ संकल्प किया उसने सबको राह दिखाना। शाक्य मुनि को ही कहता बुद्ध किसी ने माना। शाक्य मुनि को ही कहता बुद्ध किसी ने माना। बुद्ध किसी ने माना। उम्मीद है आपको ये नया प्रयास पसंद आया होगा।
आपके कुछ कमेंट्स मुझे दिख तो रहे हैं पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उनका उत्तर प्रोग्राम के बाद दूंगा, आप बुरा न माने। एक अंतिम 4 लाइन की कविता, इसको वार्णिक छंद कहते हैं। ये श्रृंगारिक भी है, इसमें सावन ऋतु का वर्णन भी है, और एक वो छोटा सा जो कहीं ना कहीं से भक्ति रस आ ही जाता है मेरे काव्यों में, वो भी एक आखिरी लाइन में आपको दिख ही जाएगा। सावन की ऋतु छाई सखी, अब कान्ह बिना न कटे दिन रहना। सावन की ऋतु छाई सखी, अब कान्ह बिना न कटे दिन रहना। नैन बसी घन घोर घटा, बरसावत नीर सभी दिन रहना। नैन बसी घन घोर घटा, बरसावत नीर सभी दिन रहना। कौंध रही बिजुरी ही भीतर, माफ कीजिए गला नहीं चलता है। कौंध रही बिजुरी ही भीतर, चैन न मोहे पर दिन रहना। कौंध रही बिजुरी ही भीतर, चैन न मोहे पर दिन रहना। जाय कहो घन श्यामल से तर, सावन की ऋतु और सहना। जाय कहो घन श्यामल से तर, सावन की ऋतु और सहना। तर सावन की ऋतु और सहना, सहना घन श्यामल। जय हो, जय हो। आप सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने भी सुना, सबका आभारी हूँ। बड़ा आभार आपका और सरिता जी का, जिन्होंने मंच दिया। उम्मीद है इस तरह से फिर कभी मिलेंगे, मिलते रहेंगे। जय हो।